हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम जानेंगे कि कोई भी कंट्री ज़्यादा पैसा क्यों नहीं छापती और अगर कोई भी कंट्री ज़्यादा पैसा अगर छापती है तो उसको किन-किन मुद्दों का सामना करना पड़ता है और कौन-सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने ज़्यादा पैसा छापा और उसके बाद उसका क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं इसके नुकसान के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि ज़्यादा पैसा छापने से क्या-क्या नुकसान हो सकता है। ज़्यादा पैसा छापने से मुद्रा की कीमत का गिरावट। अगर एक देश में ज़्यादा पैसा छापा जाता है तो उस देश की मुद्रा की कीमत गिर सकती है, जिससे इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ जाता है। उसके बाद आर्थिक असुरक्षा का भी खतरा रहता है। ज़्यादा पैसा छापना आर्थिक असुरक्षा को कमज़ोर कर सकता है, क्योंकि एक्सेसिव मनी सप्लाई के कारण आर्थिक स्थिति में असंतुलन हो सकता है। फिर होता है विदेशी मुद्रा की गिरावट। अगर किसी देश में ज़्यादा पैसा छापता है तो उस देश की मुद्रा की कीमत विदेशी मुद्राओं के प्रति कमज़ोर हो सकती है, जो विदेशी व्यापार और आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। विश्वास का नुकसान। अगर लोग सरकार या मुद्रा प्राधिकरण में विश्वास नहीं रखते कि पैसा सुरक्षित है और उसकी कीमत स्थिर है, तो ये विश्वास का नुकसान भी कर सकता है। उसके बाद मुद्रा की अस्थिरता। ज़्यादा पैसा छापना भी मुद्रा की अस्थिरता को दुरुस्त कर सकता है, जो लॉन्ग टर्म में भी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। अब जानते हैं ज़्यादा पैसा छापने वाले कंट्री के बारे में और उसके ज़्यादा पैसा छापने से उस कंट्री का क्या परिणाम हुआ, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिम्बाब्वे के बारे में। जिम्बाब्वे एक प्रमुख उदाहरण है जहां हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा छापा गया था। हाइपर इन्फ्लेशन के चलते बहुत ज़्यादा पैसा छाप दिया गया था। जिम्बाब्वे डॉलर की कीमत गिर गई थी और देश के लोगों को आर्थिक मुश्किलें उठानी पड़ी। इसके अलावा वेनेजुला भी हाल ही में एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग की वजह से आर्थिक असुरक्षा से जूझ रहा है। जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल में हाइपर इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ गई थी कि लोगों को अपने दिन भर के खर्चे के लिए एक दिन में कई बार बैंक जाना पड़ता था। बैंक नोट्स की कीमत इतनी कम थी कि कुछ लोग उन्हें टॉयलेट पेपर के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे थे। इस सिचुएशन ने देश की आर्थिक स्थिति को तबाह कर दिया और लोगों की जीवन व्यवस्थाओं पर गहरा असर दिखाया। वेनेजुला के केस में भी एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग ने देश की मुद्रा को कमज़ोर कर दिया और आर्थिक असुरक्षा में बड़ा असर दिखाया। ये सिचुएशन केवल मुद्रा की गिरावट तक सीमित नहीं थी, बल्कि देश में भूख और आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों को भी बढ़ावा मिला। इससे देश के आर्थिक विकास रुक गया और लोगों की जीवन व्यवस्थाओं को प्रभावित किया। जिम्बाब्वे के हाइपर इन्फ्लेशन के समय लोगों को अपने सेविंग को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढने पड़े। कुछ लोग रियल एस्टेट, सोने या दूसरे फिजिकल एसेट्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करने लगे ताकि वो अपनी कीमत को बचा सके। इसके अलावा बार्टर सिस्टम भी फिर से प्रचलित हो गया था, जिसमें लोग सामान के बदले दूसरे सामान को एक्सचेंज कर रहे थे। वेनेजुला में भी लोग क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन में अपने सेविंग्स को रखते थे, क्योंकि वो ट्रेडिशनल करेंसी की कीमत गिरने की खतरे से बच सकते थे। सरकार ने भी कुछ मेजर्स लिए, जैसे कि करेंसी के डिनोमिनेशंस को बदलकर या फिर नए नोट्स निकालकर, लेकिन ये मेजर्स भी असफल रहे। इन दोनों केसेस से समझ आता है कि हाइपर इन्फ्लेशन के समय लोगों को अपने सेविंग्स को सुरक्षित रखने के लिए अनोखे और नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं और सरकार को भी समझना जरूरी है कि मॉनेटरी पॉलिसी को सही तरीके से मैनेज करना कितना जरूरी है। जिम्बाब्वे और वेनेजुला के अलावा और भी कंट्री है जो हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि ज़्यादा पैसा छापकर गलती किया, और एक प्रमुख उदाहरण है वीमार रिपब्लिक। वीमार रिपब्लिक जो सन 1920 के शुरू में जर्मनी का एक प्रमुख देश था। वीमार रिपब्लिक में हाइपर इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई थी, जिसके कारण
एक दिन के अंदर करेंसी की कीमत में इतनी तेजी से गिरावट आई कि लोग अपने पैसों के घरे लेकर बाजार में सामान खरीद रहे थे ताकि उनका पैसा का कीमत ना खो जाए। इस हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान लोगों का सेविंग्स पूरा बर्बाद हो गया और देश के आर्थिक स्थिति में बड़ा असर हुआ। ये एक प्रमुख उदाहरण है कि ज़्यादा पैसा छापने की परिणाम किसी भी देश के लिए कितनी हानिकारक हो सकते हैं। इसके अलावा एक और प्रमुख उदाहरण है हंगरी का। हंगरी 1946 में वर्ल्ड वार 2 के बाद हंगरी के पास इतनी कमज़ोर आर्थिक स्थिति थी कि सरकार ने पेपर करेंसी के केवल एक सीरीज छापी थी, जो कि अपने समय की सबसे बड़े हाइपर इन्फ्लेशन के उदाहरण में से एक था। हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान करेंसी की कीमत इतनी गिर गई थी कि लोगों को अपने डेली एक्सपेंसेस के लिए घूमने के लिए टोकरियों या व्हील बैरोज में अपने पैसे लेकर जाना पड़ता था और कभी-कभी पैसे के बर्तन की कीमत से भी कम कीमत होती थी। इस समय की फोटोग्राफ्स और कहानियां आज भी हाइपर इन्फ्लेशन के प्रभाव का दिखावट करते हैं। एक और प्रमुख उदाहरण है युगोस्लाविया। युगोस्लाविया का 1993 में ब्रेकअप के बाद सभी रीजन्स अपने अपने मुद्रों को छापने लगे, जिससे एक बड़े स्केल का हाइपर इन्फ्लेशन आया। इस हाइपर इन्फ्लेशन के दौरान लोगों को अपने सेविंग्स को बचाने के लिए फिजिकल एसेट्स जैसे कि रियल एस्टेट, सोने और दूसरे कमोडिटीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ा। युगोस्लाविया के केस में भी हाइपर इन्फ्लेशन ने देश के आर्थिक स्थिति को काफ़ी प्रभावित किया और लोगों की जीवन व्यवस्था पर बुरा असर डाला। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है अर्जेंटीना का, जो नियमित रूप से हाइपर इन्फ्लेशन का सामना कर चुका है। अर्जेंटीना के इतिहास में कई बार हाइपर इन्फ्लेशन हुई है, जिसमें करेंसी की कीमत इतनी तेज़ी से गिर गई थी कि लोगों को अपने सेविंग्स को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग तरीके अपनाने पड़े। हाइपर इन्फ्लेशन के समय लोगों को अपने सेविंग्स को बचाने के लिए फॉरेन करेंसी में या फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है और कभी कभी ये सिचुएशन देश की आर्थिक स्थिति को बहुत प्रभावित कर देती है। अर्जेंटीना ने इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए कई मॉनेटरी रिफॉर्म्स किए हैं, लेकिन फिर भी हाइपर इन्फ्लेशन की समस्या समय समय पर उठाती ही रहती है। तो दोस्तों, ये था ज़्यादा पैसा छापने के नुकसान। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।